अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, मेरी माएँ बिल्कुल ठीक होंगी। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। आज मैं करूँगी आप सब के साथ एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर। वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखें। घर के सारे काम तो मैंने कर लिए थे, 11 बज चुके हैं और व्लॉग की शुरुआत जो है ना मैं 11 बजे से ही कर रही हूँ। यहाँ मैं आई बेबू के रूम में तो देखा बेबू जी जो है ना अपने जो बेड है उसका और आयदा का उसकी चादरें वगैरह वो उठा रही हैं। तो मैंने कहा कि चलो भाई मैं भी साथ में लग जाती हूँ, दोनों माँ बेटी मिल के करेंगे, आसान भी काम हो जाएगा। सबसे पहले मैंने लगाई है आयदा जी के बेड की चादर और बेबू जी कह रही हैं आप ना मेरे बेड के साथ बिल्कुल ना छेड़े, मैं खुद ही अपनी चादर जो है ना चेंज कर लेती हूँ। खैर मैंने बोला कोई बात नहीं, आप अपना जो है ना खुद ही कर लेना, बस चादर को लगाने में मैं थोड़ी हेल्प करूँगी, बाकी आप जो है ना अपना काम खुद ही कर लेना। तो राज़ी हो गई, कहती ठीक है। तो यहाँ पे ना वो फिर भी मुझे चादर लगाने में ना हेल्प कर रही है। तो कोई बात नहीं, उसने ना 3 साइडें पूरा उसने कर दी ठीक, तो बस मेरे लिए ना एक साइड ही छोड़ा था उसने। खैर बच्चों को भी ना कभी कभी करने देना चाहिए, तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं अपने छोटे मोटे काम करने से। तो बेबू जी तो बहुत खुश हो जाती हैं और तो फिर आजकल ना वो बर्तन भी धोती रहती है, किचन में चाय वगैरह भी बनाती रहती है माशाल्लाह। कभी शेयर करूँगी कि बेबू जी ना बहुत ही मज़ेदार चाय बनाती हैं। उसको मैंने बोला आप तो मेरे से भी ज़्यादा अच्छी चाय बना लेती हो, तो कभी ना हम यूट्यूब फैमिली के साथ भी आपकी चाय वाली रेसिपी शेयर करेंगे। तो कहती ठीक है मामा। अच्छा, तो यहाँ पे ना सारी चादरें उठा के मैंने लॉन्ड्री में डाल दी है। जितना भी वेस्टेज पड़ा था ना तो बेबू ने उसको जो है ना बाहर डस्टबिन में फेंकने के लिए गई थी। अब जो है ना बेबू जी आके अपना स्टडी टेबल वगैरह ठीक कर रही हैं और आयदा का भी उसने जो है ना स्टडी टेबल को ठीक किया। आयदा थोड़ा सा मैसी रखती हैं, आयदा ना कलर आर्ट वगैरह करती रहती हैं, तो इसलिए सारे जो है ना क्रियोन्स वगैरह वो सब फैला के रख देती हैं रूम में भी और टेबल पे भी। खैर कोई बात नहीं, अभी बेचारी छोटी हैं तो धीरे धीरे सीख जाएगी इंशाल्लाह। बेबू जी और आयदा जी का रूम हम दोनों माँ बेटी ने मिल के साफ़ कर दिया। वॉशिंग मशीन भी मैंने ना लोड कर दी थी क्योंकि दोनों लॉन्ड्रियाँ ना बहुत ज़्यादा भर गई थी। तो सोचा जो है ना ये कपड़े धुल जाएं और जब तक ये धुलते हैं तब तक जो है ना मैं आप सबके साथ बहुत ही मज़ेदार सी कुलचे बनाने की रेसिपी शेयर करूँगी। बारामूला में फ़ेमस है खोसा, और वो वहाँ के जो तंदूर लगाने वाले होते हैं ना जिनको कश्मीरी में कांदूर बोलते हैं, तो उनके कुलचे ना बारामूला में काफ़ी ज़्यादा फ़ेमस हैं, मतलब जगह जगह में फ़ेमस हैं। तो जब मैं छोटी हुआ करती थी ना मामा वहाँ से लाती थी कुलचे, बकर खानी और भी मज़ीद जितनी भी रोटियाँ वो बनाते हैं बहुत मज़ेदार बनाते हैं। तो आज जो है ना मैं बिल्कुल उन्हीं के टेक्सचर से ना बहुत ही मज़ेदार से कुलचे बनाऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ना जो हमारे कुलचे बनाने में इंग्रेडिएंट्स लगेंगे ना उनको इकट्ठा करूँगी, मतलब मार्केट नहीं जाना है मुझे लाने के लिए, तो माशाल्लाह से घर में ही हैं, बस उधर इधर से समेटने हैं। कहीं मैंने कंटेनर्स में रखे हैं, कुछ जो है ना ऊपर कैबिनेट्स वगैरह में रखे हुए हैं। अच्छा, तो सबसे पहले जो है ना मैं यहाँ पे मैदा निकाली हूँ। मैदा मैंने लिया है 1.5 किलो। कुलचे का डो ना मैं हमेशा हाथ से ही गूंथती थी, तो इस बार जो है ना मैंने सोचा कि थोड़ा सा ज़्यादा मुझे मैदा गूंदना है, कुलचों का डो रेडी कर लेना है। तो इस बार जो है ना मैं डो मेकर में ही करती हूँ, तो इस वजह से जो है ना सारा मैदा मैंने छान के डो मेकर में डाला। कुलचों में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी मेन इंग्रेडिएंट मैं यहाँ पे 1 टीस्पून ले रही हूँ नमक, और इसमें ना बेकिंग सोडा भी डाला जाता है, लेकिन मैं सोडा नहीं डालूँगी क्योंकि मुझे खुद को खाना है, बच्चों को खिलाना है, इस वजह से जो है ना मैं सोडा वगैरह बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे जो ये कप है ना नॉर्मली हर एक के घर में रहता है ये कप। इस कप में मैंने लिया है 1 कप पानी भर के, नीम गर्म पानी, जिसमें हम अपनी उंगली को आराम से डिप करें और गर्म ना लगे। और घी भी हमने सेम कप में ही लिया है। इसको हमने जो है ना माइक्रोवेव में कुछ सेकंड के लिए ना मेल्ट कर दिया था। ये 1.5 किलो मैदे से डो बनाने में ना हमें 2 कप घी की ज़रूरत पड़ेगी। जितना हम घी इस्तेमाल करेंगे ना इस डो में उतने ही हमारे जो कुलचे हैं ना बहुत ही मज़ेदार और सॉफ्ट बनेंगे। सबसे ज़रूरी बात भी बताती चलूँ कि अगर आप हाथ से भी ये मैदा गूंद रहे हैं ना, कुलचे का डो बना रहे हैं हाथ से, तो थोड़ा थोड़ा करके ना हमने उसमें
घी डालना है, थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल लेना है। कोशिश करें पानी कम ही डालें, 1 कप अगर पानी लेते भी हो आधा ही कप यूज़ करें। तो 2 कप तो 1.5 किलो जो है ना मैदा उसमें जाना ही जाना चाहिए। ये देखिए बीच में मैं ना इसको चेक कर रही हूँ, आप सबको दिखा रही हूँ। देखिए ये ना एकदम थोड़ा थोड़ा घी जब हम इसमें डाल रहे हैं, थोड़ा सा पानी थोड़ा सा घी, जैसे 1-1 2-2 चम्मच करके, तो ये डो जो है ना शुरुआत में कुछ इस तरह दिखेगा, ये छोटे छोटे लम्ब्स दिखेंगे इसमें। ये देखिए इसी तरह का टेक्सचर इसका ना शुरुआत में बनना चाहिए। अब जो है ना मेरे पास थोड़ा सा बच गया है, दूसरे कप में से मैंने सेकंड कप लिया है घी का, 2 से 3 चम्मच मैंने इसमें घी डाल दिया है। और फिर से मैं डो मेकर का स्विच ऑन करूँगी और इसको जो है ना 5 मिनट के लिए इसको फिर से गूंद लूँगी। तो इसको जो है ना अभी ये जैसे लम्स में दिख रहा है ना, तो थोड़ी देर बाद ना ये आपस में जुड़ेगा। नॉर्मली जैसे हम आटा या मैदा गूंदते हैं ना, तो वो एकदम रबर की तरह हो जाता है, मतलब स्पेशली जब मैदा हम गूंदते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे ना उसका टेक्सचर बिल्कुल भी वैसा नहीं रहना चाहिए, मतलब नॉर्मली आटा या मैदे का जैसा आप डो बनाते हो वो टेक्सचर इसमें बिल्कुल नहीं रह जाना चाहिए, नहीं तो कुलचे बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कुलचे बनाते हुए कि डो किस टेक्सचर में होना चाहिए। थोड़ा सा घी बच गया था, 1 चम्मच जैसा, वो भी मैं इसी डो में डालूंगी। अब मैं निकाल रही हूँ बाकी के इंग्रेडिएंट्स जो हमारे कुलचे बनाने में लगेंगे। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले सीढ़ी लगाई और ऊपर के कैबिनेट से जो है ना मैं निकालूंगी खसखस, जिसको खसखस भी बोला जाता है, और तिल, जिसको तेल भी बोला जाता है कश्मीरी। पानी में भिगो के मैं रखूंगी बादाम गिरी और पीनट, जिसको मूंगफली भी बोलते हैं। तो इनको जो है ना मैं रखूँगी 10 से 15 मिनट के लिए नीम गर्म पानी में, ताकि ये अच्छी तरह से जो है ना पानी को सोख ले और बेकिंग के टाइम ना बिल्कुल भी नहीं जले। अच्छा, तो ये ना एक शीशे की बोतल में ना मैंने तिल रखे हुए यानी तेल, एक में खसखस रखा हुआ है यानी खसखस। अब मैं इन कटोरियों में भर रही हूँ पानी, जिनमें मैंने बादाम गिरी और पीनट्स रखे हुए हैं। 10 से 15 मिनट तक ना ये अच्छी तरह से गीली हो जाएंगी पानी में। 5 मिनट बाद मैंने डो मेकर का स्विच ऑफ कर दिया है और मैदे के डो को रखा है रेस्ट पे। तो मैंने सोचा मैं मशीन से कपड़े निकालती हूँ, अब इनको बाहर लगा देती हूँ। लेकिन जब गई मशीन खोली वहाँ तो कपड़े ही नहीं थे। बाहर आई तो देखा फरहत जान जो है ना कपड़े निकाल चुकी थी मशीन से और बाहर लगा भी रही थी। तो मैंने कहा चलो आपने तो निकाल दिए तो मैं थोड़ी सी हेल्प करती हूँ। कहती है मैंने देखा आप किचन में बिज़ी हैं, तो इस वजह से जो है ना मैंने सोचा मैं ही लगा लेती हूँ तब तक ये कपड़े, तो आप पता नहीं कब फ्री हो जाओगी। चलिए, बेटियों का ये तो फ़ायदा होता है ना कि उनसे हमें राहत ही मिलती है। अल्लाह ताला सब बेटियों की, बच्चियों की, बहनों की हिफाजत करे और उनके नसीब अच्छे और नेक और बेहतर रखे, आमीन। अब हम दोनों मासी भांजी जो है ना ये काम ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि कपड़े जो है ना बहुत सारे थे। साथ साथ हम दोनों बातें भी कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। जब से मेरी मेड गई है ना, उसको तो 1 महीना से ऊपर ही हो गया। तो तब से जो है ना फरहत जान मेरे सारे कामों में इतनी ज़्यादा हेल्प करती है ना, और साथ साथ जो है ना अपनी स्टडी भी कर रही है। अब मैं आई हूँ किचन में और ओवन को रखूँगी प्री हीट होने के लिए 140 डिग्री पे अप एंड डाउन, क्योंकि प्री हीट हो जाएगा ना तो हमारे कुलचे जो है ना बहुत अच्छी तरह से बेक हो जाएंगे। बेकिंग वाली ट्रे को जो है ना मैं बाहर कर रही हूँ, क्योंकि इसी में मैं जो है ना कुलचे बना के रखूँगी और बेक भी इसी ट्रे में ही करूँगी। तो यहाँ पे जो है ना दूसरी इसमें जाली वाली बेकिंग ट्रे होती है ना, उसको भी निकालूंगी साथ में। 15 मिनट पहले मैंने जो है ना मैदे के डो को रखा था रेस्ट पे, और 15 मिनट हो चुके हैं। आप सबको भी मैं ये दिखा रही हूँ कि लास्ट का जो टेक्सचर होना चाहिए ना इस कुलचे वाले डो का, कुछ इस तरह का होना चाहिए। ये देखें, कुलचे का डो का टेक्सचर बिल्कुल वैसा होना चाहिए। जब हम हलवा बनाते हैं ना तो हलवा एंड में रेडी होने के बाद कैसा दिखता है, तो बिल्कुल वैसा ही दिखना चाहिए। मतलब हम इसको ज़रा सा हाथ से, फिंगर से छूने से ना ये टूटना चाहिए। तो इसको पेड़ा बनाएंगे ना बिल्कुल आराम से बनेगा। मैं बार बार आप सबको इसलिए दिखा रही हूँ कि आप सबको जो है ना इसका टेक्सचर पता चलेगा। ये देखिए हाथों पे लग रहा है ना तेल तेल जैसा, बिल्कुल ऐसा ही लगना चाहिए, तो हमें पता चलेगा हमारा डो बन के बिल्कुल रेडी है। डो को मैंने रखा स्टैंड पे और हल्के हाथों से ना मैंने इसका रोल जैसा बनाया, और अब जो है ना आधा डो मैं रखूँगी इस बाउल के अंदर और आधा डो जो है ना इसके मैं पेड़े निकालूंगी।
कुलचे वाले। तो पेड़े में यहाँ पे ना कुलचे वाले बनाऊंगी जो हमें कश्मीर में ना 20 रुपए का एक कुलचा मिलता है ना, तो सेम वही मैं बनाऊंगी, वही साइज़ का। मैंने लिया है डो कटर और इस डो कटर की मदद से जो है ना मैं पेड़े काटूंगी। तो डो कटर नहीं है कोई बात नहीं, नाइफ़ से भी काट कर सकते हैं या फिर हाथों की मदद से भी काट कर सकते हैं। मैं जो है ना 2 से 3 तरीक़ों से आप सबको दिखाऊंगी कि हम बहुत ही आसानी से कैसे घर में कुलचे बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने जो है ना पेड़ा पहला बना भी लिया और दूसरा पेड़ा जो है ना मुझे थोड़ा सा बड़ा लग रहा था, तो इसको जो है ना मैंने थोड़ा सा काट लिया। अब इसी तरह से जो है ना मैं ये सारे पेड़े रेडी कर लूँगी। पेड़ा जो है ना हमने बराबर वज़न में लेने हैं सारे पेड़े, तो मतलब बराबर से काटने हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है ना 3 किस्म के कुलचे बनाए हैं। कश्मीर में जो 20 रुपए का कुलचा मिलता है ना, कितना बड़ा होता है वो, एक उस साइज़ का, और एक जो 10 रुपए वाला कुलचा होता है उस साइज़ का, और एक जो 5 रुपए का होता है कुलचा उस साइज़ का। तो मैंने तीनों ही साइज़ बनाए और मैंने उनको जो है ना अलग अलग गार्निशिंग कर दी। मैं हंस रही हूँ ना, तो हस्बैंड किचन में आ रहे थे, कह रहे थे आप तो कांदूर बन गई हो पूरी। मैंने कहा कांदूर बनना पड़ता है जब हम अपने स्टेट से दूर रहते हैं ना, और वहाँ की जो लोकल चीज़ें हैं ना हमें जब खाने का दिल करता है ना, तो बस फिर जो है ना हम बस इसी कोशिश में लगे रहते हैं कि हम घर में ही वो चीज़ें बना लें। अच्छा, तो यहाँ पे ना मैंने सारे कुलचों के जो पेड़े हैं ना उनको बेल लिया है। एक कटोरी में मैंने लिया है नीम गर्म पानी, और ब्रश की मदद से ना सारे इन कुलचों पे ना मैं थोड़ा सा पानी लगा रही हूँ ताकि ये थोड़े से गीले हो जाएं और मुझे इन पे जो है ना खसखस और तिल की गार्निशिंग करने में ना आसानी हो। अच्छा, तो इसको गीला करने से ना ये तिल लगाओ चाहे फिर खसखस लगाओ, तो ये ना अच्छी तरह से इस पे चिपक जाते हैं, मतलब गिरते नहीं है, चाहे आप उठाओ इसको या रख दो तो बिल्कुल भी नहीं गिरते। तो यहाँ पे मैंने ना इसको लास्ट गार्निशिंग कर रही हूँ, जो मैंने भिगो के रखे थे ना बादाम गिरियाँ, बादाम गिरी से मैंने कुछ कुलचों को गार्निशिंग किया और कुछ जो है ना मैंने पीनट से किया, मूंगफली से। और देखने में ही कितने अच्छे लग रहे हैं ना। अब आती है बारी इनको बेकिंग में डालने की। 15 मिनट पहले मैंने रखा था ओवन को प्री हीट होने के लिए, तो ओवन हमारा बहुत ज़्यादा गर्म है, तो जब भी ये काम करे बहुत संभल के करे। अच्छा, तो यहाँ पे जो है ना हमारी कुलचों वाली ट्रे बेक में चली गई। 220 डिग्री पे मैं इसको रख रही हूँ अप एंड डाउन 40 to 45 मिनट्स के लिए। जो हमने कुलचे वाला डो आधा रखा था ना बाउल में, यहाँ पे ना मैं उसको चेक कर रही हूँ, ये ना और ज़्यादा रेस्ट से ना अच्छा हो गया है। यहाँ पर जो है ना मेरी तीसरी ट्रे बाहर आ गई है ओवन से कुलचों की। तो मैंने दिखाया नहीं ना आप सबको, फाइनल लुक जो है ना मैं एंड में दिखाऊंगी आप सबको इंशाल्लाह। तो अभी तो है ना मैं बस बनाते हुए दिखा रही हूँ, उसके बाद मैं फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। पहले तो मैंने बनाए जो 20 रुपए के कुलचे हमें मिलते हैं ना अपने स्टेट में, वो, और उसके बाद जो है ना मैंने 10 रुपए वाले बनाए और फिर 5 रुपए वाले बनाए। अच्छा, अभी मैं फिर से ना 10 रुपए वाले ही कुलचे बना रही हूँ। अब आती है बारी हम बगैर बेलन के कुलचों को कैसे शेप देंगे हाथ की मदद से। तो ये पेड़ा मैंने बना लिया और हथेली की मदद से ना मैंने इसको प्रेस कर लिया, और ये प्रेस हमने ना इक्वल कर लेना है सारे जो साइडें हैं और बीच में। और अगर थोड़ा सा लग भी जाए कहीं साइडें मोटी हैं ऊपर नीचे हैं, उसको जो है ना इक्वल शेप आपने देनी है फिंगर की मदद से या हथेली की मदद से। ये देखें कितना अच्छा बन गया ना। पहले ही ये ध्यान रखना है कि हमने जो पेड़ा काटना है ना वो इक्वल ही काटना। फिर भी मैं बोलती हूँ कि टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, चाहे पेड़ा छोटा काटे या फिर बड़ा काटे, कोई बात नहीं। हमने कौन से मार्केट में बेचने जाना है कुलचों को, खाना तो घर में है ना, अपनी फैमिली को खिलाना है हेल्दी हेल्दी। यहाँ पे मैंने सारे ही पेड़े जो है ना रेडी कर लिए हैं, और हथेली की मदद से देखें इसको हल्के हाथों दबा रही हूँ, और साइड से ना बिल्कुल फटने चाहिए कुलचे, वही हमारे अच्छे कुलचों की निशानी है। प्लेट में मैंने लिया है नीम गर्म पानी, और उसमें जो है ना हमने अपनी हथेली को डिप कर लेना है।
पहले वाले कुलचों की ट्रे जो मैंने बनाई थी ना, उसमें मैंने दिखाया था ब्रश की मदद से हम पूरे कुलचों के ऊपर जो है ना पानी लगा रहे हैं ब्रश की मदद से। यहाँ पे हमने वही काम कर लेना है हथेली की मदद से। पानी से हमने ना इनकी कुलचों की ऊपर की साइडें जो है ना बिल्कुल गीली कर लेनी है और हल्के हाथों मसलना है ऊपर से हथेली की मदद से, चाहे ब्रश से लगाएं जैसे आपको ईजी लगे। तो मुझे तो दोनों ही सूरतों में जो है ना ईजी लगता है। मेरा कैमरा ना अचानक से बंद हो गया, वो 2-3 कुलचों का ना पता नहीं चला कि मैंने इनको कैसे लगाया था खशखाश ऊपर। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने प्लेट में ना थोड़ा सा खशखाश लिया है। जिस साइड हमने कुलचे पे पानी लगाया था ना, गीला किया था, वही साइड हमने इसमें डिप कर लेनी है। प्लेट पे हमने खशखाश डाला था ना, कुछ कुलचों को हमने उसमें डिप किया और कुछ पे ना छिड़क रही हूँ हाथ से खशखाश। तो दोनों ही सूरतों में जो है ना बहुत ईजी है। कुछ कुलचों के ऊपर मैंने काजू लगाए, कुछ पे बादाम गिरी, कुछ पे मूंगफली। अब मैं बादाम गिरी से इस पे गार्निशिंग कर दूंगी। तो कुलचे के सेंटर में हमने रखना है बादाम गिरी को और हल्के हाथों से ना फिंगर से हमने इसको प्रेस करना है, बस कुलचे के ऊपर सेट कर देना है। ये देखिए, अब हमारी 4th ट्रे जो है ना बेक में जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो अब मैं इसको सेम टाइम रखूँगी और सेम टेम्परेचर रखूँगी। तो हमने टेम्परेचर में भी इसको कोई चेंजेस नहीं करने हैं और ना ही टाइमिंग में कोई चेंजेस करनी है। और डिपेंड करता है आपके स्टेट में कितनी वोल्टेज आती है। तो यहाँ पे तो ठीक है, मैं इस बीच में ना 40 to 45 मिनट्स के बीच में मैं इसको चेक भी करूँगी एक बार कि हमारे कुलचे कितना पक चुके हैं, कितना बेक हो चुके हैं। अच्छा, तो यहाँ पे जो मेरा किचन सारा फैला हुआ है ना, तो इसको समेटूंगी साथ साथ जब तक कि ये कुलचे भी बेक हो जाते हैं। हमारे कुलचे भी बेक होके बिल्कुल रेडी हैं। अब देखें जी, हमारे कुलचों की ट्रे आ गई है बाहर। वाह वाह, क्या बात है, कितनी खूबसूरत, और जितनी दिखने में खूबसूरत है ना ये कुलचे, यकीन जाने खाने में भी उतनी ही लजीज। और मैं दिखा भी रही हूँ कि ये कुलचे ना ज़रा सा छूने से ही एकदम टूट जाते हैं। देखें, ज़रा सा छूने से टूट जाते हैं बिल्कुल। इनका टेक्सचर बिल्कुल मतलब कुलचे बिल्कुल ऐसे ही होने चाहिए। तो आजकल ऐसे कुलचे कहाँ मिलते हैं। अगर हम कांदूर को, तंदूर लगाने वाले को ऑर्डर देते हैं ना, तो और घी भी साथ देंगे ना, तब भी हमें ऐसे कुलचे नहीं मिलते हैं कसम से। ये देखिए, इतने प्यारे, इतने खूबसूरत दिखने में और खाने में उतनी ही ज़्यादा लजीज। मुझे ना हल्के ब्राउन कलर में कुलचे पसंद है, तो मैंने अपने पसंद के हिसाब से बनाए कुछ कुलचे कि ज़्यादा क्रिस्पी लगे। खुद से बनाने के यही फ़ायदे हैं कि अपनी पसंदीदा चीज़ आप खा रहे हो। फाइनल लुक अब देखें, लग रहे हैं ना प्यारे, खूबसूरत और खाने में भी इतने ही मज़ेदार। बाकी कमेंट्स में आप लिखें कि मैंने कितने दिनों के लिए ये कुलचे बनाए होंगे। पहले आप लोग जब लिखेंगे तो मैं देखूंगी किस किस का सच निकला। तो मैं तो अभी नहीं बताऊंगी। अच्छा, तो कुलचे तो बन ही गए थे ना। हस्बैंड ने बोला कि आप जो है ना नमकीन चाय भी रेडी कर लें। नमकीन चाय तो फरहत जान और मेरे हस्बैंड पियेंगे, मैं तो अपनी मीठी चाय ही पीऊँगी। और इतना इन्जॉय कर रहे हैं ना, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। कुलचों की बाइट लेते साथ ही ना जैसे कॉटन कैंडी खाते हैं ना, मतलब एक वैसा ही लज़्ज़त दे रही है और मुंह में ना गल जाती है। कैसे बने हैं सच बोलो। खोसा के कुलचे है ना, छना कशिर पे वना अगर प्याव छ गसुन कोरि गर तो असल युस असल कांदुर आस तमिस निश बनायो कुलचे ऑर्डरस पेठन तो ग्याव अस दिवान योरे। तो ये मे मदर ते वनान दपान अस यमन खोसन निश बड़ शौक सान बनावा कुलचे बकिर खाने। तिमन हज कुलचे तो बकिर खान वारिया ज्यादा फेमस बारामुलास मज शहरस मज तिमन रिलेटिव्स बारामुलास मज तिमन पाई खोसन हुंद कुलचे कूता मजदार तो तिमन हज बकिर खान। यम कुलचे ना यमो दुत मे 22 वरी ब्रहिम याद। युथ मज गोमुत यम हल्क जीर करान फुटित क्या सोरे गेवु कमाल। गेव यूता ई त्रावन बकिर खान या कुलचस तूता ज्यादा मजेदार बनान। तो कश्मीर में जो है ना ये बहुत ज्यादा फेमस है। चाहे बेटी को ससुराल जाना हो या अपने मायके जाना हो, बकिर खान या फिर कुलचा उसको साथ में जरूर गिफ्ट दिया जाता है।
तो बहुत मज़ेदार बने हैं। आप सब भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, घर में खाएं। बहुत मज़ेदार कुलचे, और इसको ज़रूर ट्राई करें। देखने में कैसे लगे आप सबको ये कुलचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अपना बहुत सारा प्यार दें। अगर कोई चैनल पे नया है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट किसी प्यारी सी रेसिपी के साथ या फिर प्यारे से ब्लॉग के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़। Goed maken. Na, ze gewoon. Dat is aile में यहाँ पौंड मैं से आप दियो और को नाम इरो सिस्टर किती ची बन ऑर्डर्स पर बांधा हुआ काश्मीरी इत करूँ चे